अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। लेकिन इन 181 दिनों में, इन 181-82 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ, एक चीज सोच के, जेल के कष्ट से नहीं। याद रखना, जेल तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं, जेल और ये लाठी, ये मुकदमे का डर, ये बंदर घुड़की किसी और को दिखाना, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं। एक बात को लेकर परेशान हुआ, अरविंद केजरीवाल जी से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मुझसे बार बार पूछा, मैंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आतिशी जी से पूछा, इन्होंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहा शराब घोटाला नहीं हुआ। भाजपाई कहते थे शराब घोटाला हुआ है, हुआ है, हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने इसलिए कहा कि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। संजय सिंह ने इसलिए कहा, हमारे नेताओं ने इसलिए कहा कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने शराब घोटाला किया। साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं, और मैं इसको दिल से मानता हूं, इसलिए कह नहीं रहा हूं सिर्फ इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग। ये हमारे लिए परिवार है, परिवार। और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया, पहले अरविंद केजरीवाल जी के भाभी के पास गया मिलने के लिए। मनीष भाई के भी घर जाऊंगा और सत्येंद्र भाई के भी घर जाऊंगा। ये हमारा परिवार है। और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक कार्यकर्ता सीना तान के अपने नेता के साथ खड़ा रहेगा। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ, ये किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोर्ट का काम है कि वो किसको बेल देगा, किसको बेल नहीं देगा। तो अब तो बेल मिल गई उनको, हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं। लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है। केस चल रहा है और बेल एक प्रक्रिया है जिसमें जब भी कोर्ट को लगे तो दे सकते हैं। और मुझे जहां तक लगा कि ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया, पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि कोर्ट ने कहा है कि आप इस मुद्दे पे अभी आपको कुछ बोलना नहीं है, विद कंडीशन ये बेल दी गई है। तो भी हम तो इस बात से खुश हैं कि शायद ये लोग अब ये नहीं कहेंगे कि भाजपा जेल में भेजती है। जेल में डालना और बेल देना दोनों कोर्ट का काम है। हम कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन केस चल रहा है। सभी लोग अंदर हैं जो वो लोग इस जांच में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। किसी का मोबाइल लॉस हो गया हो तो भी बताएगा, किसी का मेमोरी लॉस हो गया हो तो वो भी आप वापस आना चाहिए। और मोबाइल का पासकोड क्या है ये तो अब याद हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जो सबसे ज्यादा दुखी हैं कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कहीं का नहीं छोड़ा।
बुजुर्गों का पेंशन बंद, झुग्गी का सारी सुविधा बंद, टूटी सड़कें, किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं, यमुना जी गंदी, हवा गंदी, दिल्ली के गलियों में जाइए तो टूटी गलियां, नाले बजबजाते। इसका निर्णय कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये दिल्ली की जनता पूछ रही है और मुझे लगता है अब उसकी आशा बीजेपी से है।